गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। जो चर्चा आपके साथ चल रही है आत्मज्ञान की अनुभूति, हमने आपसे निवेदन किया था भगवत प्राप्ति का, जीवन कल्याण का, अपने लक्ष्य को पाने का ये पहली सीढ़ी है। और तीसरा दिन आज हो गया इसी पर चर्चा करते हुए। मुझे अभी तक भी इंटरनली सेटिस्फैक्शन नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ जब तक हमको प्रैक्टिकल आत्म अनुभूति ना हो जाए। अगर आपके मन में किसी भी भक्त के कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, वरना मैं अपनी चर्चा आगे चालू करने वाला हूँ। मैंने आप लोगों से निवेदन किया था आत्मज्ञान की अनुभूति होने पर व्यक्ति को क्या लगता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, माँ के गर्भ में बच्चा होता है, लेकिन बच्चे का जन्म होने के बाद उसको अपना पेट पिचका हुआ नजर आता है और बच्चा साक्षात बाहर नजर आता है। नजर आता है। आत्मज्ञान की अनुभूति होने पर हमें पता चलता है कि मैं कौन हूं। अभी आप और हम लोगों को जो पता है वो थ्योरेटिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल नहीं है। देखिएगा, अपने बारे में जानना कितना कठिन महसूस हो रहा है। आज तक कोई आप भक्तों के पीछे ऐसे नहीं पड़ा होगा, क्योंकि संत महात्मा तो ऐसा समझते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, इनकी लगन होगी, समझ लेंगे। लेकिन हमारी लगन क्या करेगी? संतों ने कहा इस देह में हरि मिलत है, हम देह के पीछे लग गए। देह की आवश्यकता बहुत जरूरी थी, देह का ध्यान रखना बहुत जरूरी था, देह का स्वस्थ रखना बहुत जरूरी था, लेकिन
आप सब लोगों का यह अनुभव होगा, हमने अपने को देह मानने लगे और देह को सुख देने के लिए हम अपने लक्ष्य को भूल गए। हम सब अपने लक्ष्य को भूल गए कि इस देह में हरि मिलत है। लक्ष्य भगवत प्राप्ति का था। हमको बहुत दूर का सफर तय करना था। हमने सोचा कैसे चला जाए। हमने कार का इंतजाम कर लिया और कार को घर में खड़ा करके पोर्च के अंदर रोज उसकी धुलाई कर रहे हैं, उसकी पॉलिश कर रहे हैं। उसकी रोज हेडलाइट चालू करके देख लेते हैं, इंजन चालू करके देख लेते हैं। हमें लगता है हाँ हमारे घर में कार खड़ी हुई है, जब कभी जाना होगा तो हम चले जाएंगे। ये हमारी कार का सदुपयोग है, ये हमारे देह का सदुपयोग है। मैं अपनी अनुभूति से बता रहा हूं। जन्म से लेके इस उम्र तक जितना ध्यान हमने अपने शरीर का, शरीर की इंद्रियों का और शरीर को सुख देने का समझा, क्योंकि ये ना तो कोई बताता है इतना गहराई से कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और मैंने तो अभी आपसे कहा है भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। इस देह में हरि मिलत है, यही देह हमें मिल चुका है, लेकिन हम लोग उसको देह पर फोकस किए हुए हैं। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति पर होना चाहिए, वहां हमारा लक्ष्य होता ही नहीं। तो कल मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ चर्चा की थी, आज नट शेल में बता रहा हूं। आत्मज्ञान होने के बाद व्यक्ति को मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब मिल जाता है। मैंने आपसे कल यह भी निवेदन किया था, जब आप सुबह जागते हो तो आत्म जागृति को महसूस करते हो या शरीर की जागृति को? हम सब लोग शरीर से जाग गए, आत्मा से नहीं जागे। क्यों? आत्म जागृति है तो हमारा वर्क भगवत प्राप्ति का है, शरीर की जागृति है तो शरीर के सुख का ध्यान है। ये पहला प्रश्न था कि मैं कौन हूं। फिर मन में प्रश्न आता है ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे चलता है, इसको चलाने वाला कौन है, यानी वो भगवान कौन है। अभी तो हम अपने पर ही अधूरे हैं। अगले प्रश्न की चर्चा क्या करें? माया को कैसे समझें? माया तो संसार का स्वरूप तो नेक्स्ट है, पहला स्टेप है मेरा स्वरूप क्या है, मैं का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मज्ञान होने के पश्चात व्यक्ति को पता चलता है मैं अजर अमर अविनाशी, मन वचन काया से निरंतर अलग। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मैं आत्मज्ञान होने के बाद अमर हूं, अविनाशी हूं, मन से वचन से काया से अलग हूं और आत्मा हूं। और आत्मज्ञान मिलने से पहले वो अपने आप को जन्म के पश्चात उसके परिवार वालों ने जो नाम दिया बस उसी में उलझा रहता है, उसी को ढोता रहता है पूरी जिंदगी, अपनी पहचान नाम समझता है। आत्मज्ञान होने के बाद पता चलता है अरे मैं शरीर से अलग, मन से अलग, बुद्धि से अलग ऐसा आत्मा हूं जिसे जीव मात्र में आत्मा का दर्शन कर सकता है। इस देह में ही हमें आत्मज्ञान हो सकता है। दूसरी बात मैंने कल आपसे निवेदन की थी, आत्मज्ञान की अनुभूति होने पर
व्यक्ति को क्या पता चलता है, उसे क्या अनुभव होता है? ध्यान से सुनिएगा। क्या पता चलता है, उसे क्या अनुभव होता है? ये आगे की चर्चा बता रहा हूं। आत्मज्ञान की अनुभूति से पहले आप समझे, आप विश्वास किस पर करते हैं? पहले समझें, आप किस पर विश्वास करते हैं? अपने आप पर, क्योंकि यही तो माया है, यही तो मन मुख है, क्योंकि पूरा माइंड ही माया है। पूर्ण रूप से सत्य को देखने नहीं दे रहा। हमें पूर्ण सत्य की तरफ माया नहीं जाने देती, और कुछ भी वो माया है, सत्य नहीं है। वो माया सत्य नहीं है। बुद्धि का अहंकार अहम इसलिए संसार का सबसे अनसुलझे प्रश्नों में से एक प्रश्न। इंसान खुद, आप खुद शब्द पर ध्यान दें कि कैसे जाने कि उसकी बुद्धि उसे सही मार्ग दिखा रही है या नहीं। आप सोचिए, आपकी बुद्धि कहती है मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं वकील बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बुद्धि और मन सही मार्ग पर आपको ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं? राम जी ने पूछा, कुछ सरल शब्दों में समझने का प्रयत्न कीजिए। बुद्धि ये मन का हिस्सा है। जब आपको पता चल जाता है तो समझें अहम मर जाता है। क्या बुद्धि अपने आप चलते चलते सद्बुद्धि आ सकती है? तब तक चिंतन नहीं, समझें कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। हम मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, आत्मज्ञान नहीं। इनकी बुद्धि क्या अपने आप सद्बुद्धि का रूप ले सकती है? आप सोचिएगा, बस चिंतन कीजिए, गहरा चिंतन कीजिए, गहराई में उतरिए, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जब अहम मेन मन की मायावी ताकत ही मर जाए तो कैसे लगना चाहिए? इसे आप बुद्धि की कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। बुद्धि बुद्धि को कैसे जानेगी? अर्थात माया के पार नहीं जा सकते। आत्मज्ञानी अपनी दृष्टि से दुनिया में देख लेता है। अब आप सब नोट करें जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आत्मज्ञान का मतलब मन बुद्धि चित्त, देखो तीनों और जो अंदर के पुर्जे बता रहा हूं, ये चार पुर्जे हमारे अंदर हैं जो नजर नहीं आते। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और हमारा अहंकार। तो आत्मज्ञान का मतलब मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार की पार जाने से होता है। इसकी अनुभूति लिखकर नहीं बताई जा सकती, कोई लिख के नहीं समझा सकता। सोलह गुण, आत्मा के 16 गुण कुछ आंशिक रूप से, कुछ पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं। आत्मज्ञान होते ही आप अजन्मा हो जाते हो, अविनाशी हो जाते हो, आप सहज सुख राशि हो जाते हो, पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं और सदगुरु में पूर्ण रूप से हो चुके होते हैं। ये अंतर है आत्मज्ञानी में और संत महात्माओं में। उन्हें गुणों की यात्रा की अनुभूति हो जाती है।
आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन जो भी समझोगे माया के अंदर ही होगा, क्योंकि समझना और खुद अनुभव करना दोनों में अंतर है। मेरे शब्दों से समझाना और आपको अपने आप समझ आना। मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था, आत्मज्ञान क्या है, इस सृष्टि का इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं है। जो केवल विवेकी पुरुष ही पूछ व समझ सकता है। समझ भी वही सकता है जिसका विवेक जाग गया, और विवेकी पुरुष ही पूछ सकता है। इस सत्य पर अपने विचार जरूर रखना चाहिए कि सत्य और असत्य का निर्णय आपने करना है, क्योंकि इससे गहरा रहस्य पूरी सृष्टि में कहीं भी नहीं है। अपनी बुद्धि व विवेक से इसे समझें। देखिएगा, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। विवेक मात्र इस संसार में परमात्मा को हर कोई पाना चाहता है। ये विवेक आपका मित्र है। इस संसार में परमात्मा को हर कोई पाना चाहता है, जानना चाहता है, परंतु सफल नहीं हो पाते। क्यों? आप और हम लोग इस देह में किस लिए आए हैं? भगवान को पाने के लिए, उसे जानने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो कल भी कहा था, फिर दोबारा बता रहा हूं, आत्मज्ञानी, कल कबीर जी के माध्यम से मैंने आपको बताया था, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि अभी का सुना 2 घंटे बाद में सफा। कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पावे विरला कोई। अब सतपुरुष भी एक नाम है, अर्थात सतपुरुष का भी एक गुप्त नाम है, और वो गुप्त नाम है आत्मा। और मैं रोज आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हे पुण्य आत्मा, आप सब आत्मा हैं। शरीर के नाम की चर्चा में करता ही नहीं। आत्मा का भी एक नाम है जो केवल जानकर अनुभवकर्ता के द्वारा रखा जाता है। आत्मज्ञान के बिना, सब नोट करो, सब झूठा। क्या काबा क्या काशी, हम काबा हुई आए, हम काशी हुई आए, सब बेकार है। शरीर से घूम आए, शरीर से बहुत तीर्थों में घूम लिए, और जब आत्मज्ञान नहीं है तो सबका रिजल्ट 0 है। कल भी कहा था, जैसे पानी में मीन प्यासी, मोए देखत आवे हासी, जब तक ना चिने आत्मा, ना मिले परमात्मा। घर पे धरी वस्तु ना सूझे, बाहर ढूंढन जासी, मोए देखत आवे हासी। कबीर जी कहा करते थे, सबके अंदर है। परसों आपसे निवेदन किया था, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। हम सब बाहर का ज्ञान यानी मन से ढूंढ रहे हैं, अपने ही बनाए मंत्रों में उलझ के रह गए। कबीर साहब ने अंत में कहा, ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना, कोटि जन्म पंथ था, पल में दिया पहुंचाए। सदगुरु बड़े दयाल होते हैं, पल में दिया बतलाए। ये है आत्मज्ञान की महिमा। ये क्यों का सत्य उत्तर है, जो ब्रह्म ज्ञानी के पास नहीं होता। इसलिए सत्य को पहचानो और असत्य को छोड़ दो। परमात्मा को पाने में केवल आपकी बुद्धि व विवेक काम करेगा, बल्कि विवेक ही काम करेगा। बस मैं अपने सीखे विचारों को यहाँ आराम देकर, कल मैंने आपके साथ में यहाँ पर अपनी बात को रोक दिया था।
आज उससे आगे की चर्चा कर रहा हूं। आत्मज्ञान कैसे होता है? आत्मज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। हे पुण्य आत्माओं, आत्मा का ज्ञान बहुत ही अच्छा होता है। जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आप बड़े बड़े निर्णय चुटकियों में ले सकते हो, और वो भी बिल्कुल सही। अब बात आती है ये कि आत्मज्ञान को महसूस करना इतना मुश्किल क्यों है? आत्मज्ञान को समझना, उसे महसूस करना, उसे अनुभव करना इतना कठिन क्यों है? ध्यान से सुनो। देखिए, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, बोलने से पहले बुद्धि मत लगाइएगा, क्योंकि हम सबकी बुद्धि पहले से ही माइक है। उसके अंदर कैसे भी दिव्य शब्द क्यों ना आए, वो माइक का अर्थ ले जाएंगे। सबसे पहले ये जानना है आत्मज्ञान किसको बोलते हैं। आत्मज्ञान माने अपनी आत्मा को पहचानना। जैसे आप और हम लोग अपनी भूल, अपनी गलती पहचान लेते हैं। अपनी चोरी को आप पकड़े ना जाएं, आपको तो पता है आप चोर हो, परमात्मा को पता है आप चोर हो। इसी प्रकार से आपको आत्मज्ञान हुआ कि नहीं, अपनी आत्मा को आपने पहचाना कि नहीं। हर जंजाल, झूठ, फरेब, लालच, ऐसी किसी भी चीज से दूर हो गए। एकदम छोटे बच्चे, सब नोट करें। भगवान ने जब कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। ये क्या था? मतलब भोले बालक बन जाओ, एकदम छोटे बच्चे। अगर आप अपने आप को बनाकर तब शांत मन से अपने अंदर देखें, अपने को महसूस करें, ये बहुत अभ्यास से महसूस हो सकता है। अभ्यास करना पड़ेगा, बाल भाव में आना पड़ेगा। ये कोई खेल नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा अभ्यास, बहुत ज्यादा ध्यान, साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े मंत्र होंगे या बहुत बड़ी पूजा पाठ होगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ ध्यान से सुनो, हमारा शरीर और हम, उसको एक अबोध बच्चे की तरह महसूस कीजिए, अबोध बच्चे की तरह। और आप उस उम्र में थे, वो अनुभूति आपके पास थी। अब भाव बनाना पड़ेगा। एकदम साफ दिल से अपने अंदर महसूस कीजिए कि मैं आज भी भोले बालक की तरह हूं। मैं किसी को नहीं जानता, बस रोना जानता हूं। इसलिए जितने भी लोग आत्मज्ञान की बात या आत्मा की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये उनके बिलीफ्स हैं। इसलिए मेरे इस लाइन को खाली समझकर मत छोड़ देना। कहने का भाव, इस लाइन को रोककर समझना होगा। विश्वास और सत्य में क्या फर्क है? विश्वास और सत्य में क्या फर्क होता है, इस पर रोज 5 मिनट चिंतन कीजिएगा कि विश्वास और सत्य में क्या फर्क है। सोचिएगा, सारी जिंदगी करते रहे, अगर आप पहुंचना चाहते हो, आपका आत्मज्ञान को प्राप्त करें, अन्यथा असंभव है। जिसको सत्य में आत्मज्ञान होता है, उसकी पहचान और निशानी सब नोट करें। मैं तो छोटी छोटी चर्चा में आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। जिसको सत्य में आत्मज्ञान होता है, उसकी पहचान और निशानी होती है ज्ञान, विवेक और वैराग्य।
हर स्थिति में एक समान, नोट कर लो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो। उसे कभी दुख और सुख अलग अलग नहीं महसूस होता। आप हम लोग भूकंप आ गया डरने लग गए, धन आ गया खुश हो गए। ये आत्मज्ञान नहीं है, ये तो शरीर का ज्ञान है। शरीर मर जाएगा, हाय राम। हर स्थिति में एक समान, इसमें भी ज्ञान और विवेक सांसारिक के लिए अति जरूरी, और वैराग्य और हर स्थिति में एक समान रहना। सब नोट करें। दो शब्द मैंने आज आपसे अलग से हटके करके कहे हैं। क्या? सांसारिक के लिए अति जरूरी और वैराग्य हर स्थिति में एक समान रहना। इसे तो या इसके सत्य प्राप्त किए बिना साक्षात ईश्वर भी आकर के कहें, उन्हें आत्मज्ञान नहीं होगा। ये सेल्फ रियलाइजेशन है। जिस दिन होगा बहुत गहरा होगा। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। गोविंद गोविंद।